मेरे भावी शिक्षक साथियों तक कैसे हैं। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के वीडियो में हम लोग जैन धर्म से रिलेटेड एमसीक्यू को करने वाले हैं। मात्र 30 क्वेश्चन रहेगा, 8 से 10 मिनट रहेगा, घबराइए मत। चलिए आइए फटाफट। क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण क्या है। जैन के अनुसार, बौद्ध के अनुसार नहीं, जैन के अनुसार क्या ईश्वर, आदित्य, जीव, काल। याद रखिएगा, ईश्वर जो है जैन धर्म के दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण है। जैन दर्शन के अनुसार आदित्य है। जैन धर्म के अनुसार आदित्य कितने हैं, तो आदित्य 6 है। कितने हैं? 6। ओके। जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है। जैन दर्शन के अनुसार जीन कहलाता है क्या? मुक्त जीवन, मोक्ष, कर्म क्षय, उपयुक्त सभी। ये सभी जो है ये आपका क्या है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। मुक्त जीवन, कर्म क्षय नहीं है, कर्म क्षय, मोक्ष, ये सभी है। किसके अनुसार? जैन दर्शन के अनुसार ये सब क्या है? जीन है। ओके। जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? जैन धर्म जो लोग मतलब जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनका जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? तृष्णा जनित बंधन से मुक्ति। तो याद रखिएगा फर्स्ट हो जाएगा यही, तृष्णा मतलब इच्छा जनित बंधन से मुक्ति। मतलब हमको कोई चीज़ की मोहमाया नहीं है, हमको किसी चीज़ की लालच नहीं है, ये चीज़ से खत्म, वही अंतिम लक्ष्य होता है। ओके, आइए देखते हैं आगे। अगला है विश्व का प्राचीनतम शास्त्रीय धर्म कौन है? तब विश्व का प्रथम प्राचीनतम सबसे पुराना जो शास्त्रीय धर्म है वो आपका कौन है? जैन धर्म है। कौन धर्म है? जैन धर्म। जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? जैन धर्म कहाँ से विस्तार पाया था? कहाँ से इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ? तो ये आपका बिहार से हुआ। कहाँ से हुआ? अपना प्यारा सा बिहार से इसका क्या हुआ, विस्तार हुआ। ओके। आपको पता होगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और अंतिम 24वें जो थे कौन थे? 24वें वर्धमान महावीर थे, जिनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार के कहाँ? तो वैशाली के कुंडग्राम में हुआ जन्म, ठीक ना। चलिए आगे मिलेगा ही। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, अब जो बोले सो ही है, यहाँ है ऋषभ देव है। कौन है? ऋषभ देव। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह क्या अंकित है? अब देखिए ये क्वेश्चन तो यहाँ लेकर डाल दिया है, लेकिन फोकस लोग करता है प्रथम, द्वितीय और 22वें, 23वें, 24वें, मात्र 5 को लेके चलता है कि चिन्ह क्या था, है ना, और कौन थे, कार्यकाल कितना था, ये सब पूछ देता है। लेकिन यहाँ पे पूछा है 10वां। तो 10वां जो तीर्थंकर थे जिनका नाम था शीतलनाथ। क्या था? शीतलनाथ। इनके चरण चिन्ह, 5 चिन्ह कहाँ अंकित है? कहाँ अंकित है? तो चतारा में। कहाँ? चतारा में। ओके। 24वें जैन तीर्थंकरों में किसने 24 जैन तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकरों ने सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ पर निर्वाण प्राप्त किए? तो 20 जो तीर्थंकर थे, ये 20 तीर्थंकरों का निर्वाण जो हुआ, निर्वाण समझ रहे ना, शरीर का त्याग, मतलब कि मर जाना। ओके। तो ये पारसनाथ पहाड़ अर्थात सम्मेद शिखर पर इन लोगों का 20 जैन अनुयायी थे जिनका निर्वाण हुआ। ओके, आगे देखते हैं। पारसनाथ यानी श्री सम्मेद शिखर किस तीर्थंकर के नाम पर पड़ा? तो ये पार्श्वनाथ, इन्हीं के, यही पार्श्वनाथ के ही नाम पर पारसनाथ पड़ा। ओके। श्री सम्मेद शिखर यानी पारसनाथ पहाड़ को प्राचीन काल में कहा जाता था। उसको प्राचीन काल में क्या कहता था लोग पुराने समय में? समाधिगिरी, मल पर्वत, समिदगिरी, उपयुक्त सभी, अर्थात ये सभी नामों से उस पहाड़ को पुकारा जाता था जहाँ पे लोगों का क्या हुआ? निर्वाण हुआ। कौन से लोग को? तो जैन धर्म के अनुयायियों का। ओके, आइए देखते हैं आगे। किस तीर्थंकर का जन्म मिथिला में हुआ था? कौन थे? तो मल्लीनाथ जो तीर्थंकर थे, इनका जन्म मिथिला में हुआ था। किस तीर्थंकर का जन्म चंपापुरी यानी भागलपुर के निकट में हुआ था? जन्म की बात कर रहा है तो ये है वसु पूज्य का जो जन्म हुआ था
वो चंपापुरी यानी भागलपुर जिला के निकट में हुआ था। विश्व तीर्थकर सुब्रतनाथ, विश्व तीर्थकर जो सुब्रतनाथ थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था राजगीर में, यानी राजगीर में, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन जैन आचार्य की पवित्र समाधि कहाँ है? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन उनके समय में जैन आचार्य की पवित्र जो समाधि है वो कहाँ है? तो ये पटना में है। कहाँ है? पटना में। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में प्रथम जैन संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? याद रखिएगा, ये सब जो है ना आपका बिहार से रिलेटेड है, बिहार से रिलेटेड है। बिहार की परीक्षा है तो पूछना तो बन रहा है। पाटलिपुत्र में। कहाँ? पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किस जैन आचार्य ने की थी? तो स्थूलभद्र किए थे। कौन? स्थूलभद्र प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता। किस जैन संगीति के पश्चात जैन धर्म जो था ना दो भागों में बट गया, दिगंबर एवं श्वेतांबर में विभाजित हो गया था। तो प्रथम बौद्ध संगति में ही क्या हुआ कि जैन धर्म का विभाजन हो गया दो भागों में, दिगंबर और श्वेतांबर में। ओके, आइए देखते हैं आगे। जब दो भागों में बट गया तो दिगंबर क्या हुआ कि निर्वस्त्र रहने लगा लोग, और श्वेतांबर दिगंबर के उप संप्रदाय है, दिगंबर का है उप संप्रदाय। तब 20 पंथी, 13 पंथी, समैया पंथी, ये सब है। 20 पंथी, 13 पंथी, समैया पंथी, उपयुक्त सभी पंथी, ये क्या है? दिगंबर का उप संप्रदाय है। 24वें तीर्थकर जैन तीर्थकर महावीर का काल था। कब से कब तक काल इनका था? तो 540 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में इनका निर्वाण हुआ था। कहाँ? तो ये हुआ था आपका पावापुरी, जो जल मंदिर बना हुआ है इन्हीं के निर्वाण स्थल पर है। जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया है? जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में भी सम्मिलित किया गया है? तो आगम शास्त्र को। किसको? आगम शास्त्र को क्या किया गया है कि वेद में भी सम्मिलित किया गया है। आगे देखिए, ऋग्वेद की ऋचाओं में से किन दो जैन तीर्थकर का उल्लेख है? देखिए, ऋग्वेद में जो ऋचा है उस ऋचा में जैन तीर्थकर का भी उल्लेख है। वो कौन कौन है? तो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी का क्या है? उसमें उल्लेख है। जैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये जो जैन शब्द है इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का जो अर्थ होता है मनोवेगो एवं इंद्रियों को वश में करना। मनोवेगो एवं इंद्रियों को वश में करना, ये मतलब जैन का क्या होता है? अर्थ होता है। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? तो निर्ग्रंथ जो कहा जाता था ना वो जैनों को निर्ग्रंथ कहा जाता था कि ये सब बिना ग्रंथ के है, ठीक ना। पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व किसके प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है? तो जैनों का ही प्राचीन जो धार्मिक ग्रंथ है वो पूर्व है। पूर्व मतलब जानते करते पहले होता है। 24वें तीर्थकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका, कहाँ हुआ था? कुंडग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। ये कुंडग्राम कहाँ है? तो ये कुंडग्राम आपका वैशाली जिला में है, बिहार का वैशाली जिला। 24वें तीर्थकर महावीर का अधिक समय कहाँ बीता था? ये अधिक समय अपना कहाँ बिताए थे? तो मगध में अपना अधिक समय को क्या किए थे? ये व्यतीत किए थे। महावीर ने किस भाषा में प्रवचन दिया करते थे? कौन सा ये अपना प्रवचन का भाषा इनका क्या था? तो अर्ध मगधी भाषा था। अर्ध मगधी भाषा था, ठीक ना। अर्ध मगधी भाषा में ये क्या करते थे कि अपना प्रवचन दिया करते थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे? जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये पहला प्रवचन देने का काम आपका राजगिरी में किए थे। कहाँ किए थे? राजगिरी में अपना पहला प्रवचन दिए थे। तो ये था आपका 29 मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार से रिलेटेड, जैन धर्म से रिलेटेड MCQ, ठीक ना। तो मात्र कुछ देर का है, तो आप ऐसा कीजिए, इसे अच्छा से देख दिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यार टेक करें, गुड बाय।